इसलिए है कि जब इंसान सेल्फ मेड बन जाता है तो मैं ये समझता हूँ बाकी के लिए वो एग्जाम्पल बन जाता है, बाकी के लिए वो एक ऐसी मिसाल बन जाता है कि लोग उनको फॉलो करते अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आजकल जो हमारे यंग बच्चे बच्चियाँ हैं उनके बारे में ज़रूर कहूँगा कि वो ऐसे जो कामयाब किस्म के नौजवान हैं इनकी ज़रूर फॉलो करें और ये देखें कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे संवारते हैं। रियाज खोखर साहब, सवाल हम आपसे ये करते हैं कि ज़ाहिर सी बात एग्जीक्यूटिव मेंबर भी आप हैं इस्लामाबाद स्टेट एसोसिएशन के, तो जो नए बच्चे बच्चियाँ जो स्कूल कॉलेजेस से वहाँ पे होके आ रहे होते हैं उनके पास ऐसा कोई वे नहीं होता, उनको कोई जॉब की तरफ जाया जाए या उनको बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, क्या कहेंगे इसके? भाई वो तो 100% है। हम बात करेंगे बिज़नेस की तरफ ही, क्योंकि हमारा इस्लाम भी कहता है और आज तक जब से दुनिया बनी है स्टार्ट हुई है तो बिज़नेस की तरफ लोग 90% आपको पता है जो रिस्क है ना वो बिज़नेस के अंदर है। वो कोई भी स्टार्ट आप बिज़नेस कर लें, चाहे वो छोटा या बड़ा, बिज़नेस को छोटा बड़ा बिज़नेस नहीं कह सकते। वो कोई किसी चीज़ से भी स्टार्ट ले सकते हैं, वो घर के अंदर से भी कोई चीज़ बना के बाहर सेल आउट करके उसको भी बिज़नेस की शक्ल में लेके आ सकते हैं। जिस तरह आपने शुरू में इजाज़ भाई आपने बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई भी चीज़ आप करना चाहें ना स्टार्ट में लें, मुश्किल आएगी, उसके बाद आप इंशाल्लाह एक टाइम पे पहुंच जाते हैं। हमारे कोर अलमिया भी है कि इदारे के अंदर हम बच्चे को, छोटा बच्चा है उसको एडमिशन करवाया स्कूल के अंदर और बस उसको कहा जी पढ़ते जाएँ अच्छे नंबर लें, आप इंजीनियर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। हम उनको साथ साथ ये चीज़ें नहीं सिखाते। जैसा कि हम एग्जांपल ले लें अब चाइना की भी, चाइना के अंदर देखें छोटे छोटे बच्चे भी ना चीज़ें बना रहे होते हैं, मतलब उनको शुरू में साथ साथ एक्सपीरियंस हो रहा होता है। हम भी अगर पाकिस्तान में ये चीज़ें साथ कर देना, बिज़नेस तो एक अच्छी बात है, एजुकेशन तो एक अच्छी बात है, एजुकेशन साथ साथ होनी चाहिए। अगर वो स्टार्ट में ही हम बच्चों को कोई चीज़ सिखा दें कि अपना साथ साथ आप बिज़नेस करें और अपनी एजुकेशन का और घर का आप अखराजात निकाल सकते हैं और आपने निकालने हैं, उनका माइंड फ्रेश रखें और उनको हमेशा हम कहें कि आप बहुत अच्छा बनेंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बच्चे की ग्रोथ एजुकेशन के हिसाब से भी बढ़ती है, उसका जहन भी और मोटिवेट होगा और बिज़नेस की तरफ भी अच्छी तरह वो सारी चीज़ें मतलब हैंडल कर लेगा। अब पाकिस्तान में एक अलमिया ये भी है, हम भी एक चीज़ से गुजरे हैं कि एक बच्चे ने पढ़ लिया, जिस तरह आपने इजाज़ भी कहा, तो पढ़ने के बाद उसको हमने कहा जी नौकरी क्यों नहीं मिल रही, फलां आप निकम्मे हो, ये चंद एक अल्फाज है ना वो अपने जहन में जब बिठा लेते हैं, पर्सनालिटी को डैमेज करता है। अगर हम उसी के इनकरेजमेंट करें, हाँ उसके हम अक्स बुरा मतलब दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरे रुख, हम उसको कहें बच्चे कुछ नहीं है आप नेक्स्ट चलें, ये करें, मतलब पॉजिटिव अगर आप उसको सहारा देंगे तो आगे चलेगा सर, वो बहुत अच्छा जाएगा। बहुत ज़बरदस्त बात आपने, क्योंकि जब भी हम किसी की पर्सनालिटी को डैमेज करेंगे तो ना सिर्फ उसकी पर्सनालिटी डैमेज होती है बल्कि साथ साथ उस इंसान के जितने भी हौसला होता है, उस इंसान के वो जितना भी एक मान होता है कुछ चीज़ें करने का, कुछ नई डेवलपमेंट करने का, वो तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पर वैनिश होकर रह जाती हैं। हम जाएंगे अजीम अवान साहब की तरफ, पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो अभी इकोनॉमिकल जो क्रंच है, जो सूरत हाल है, धीरे धीरे हमारी जो ग्रॉसरी उसकी जो कीमतें वहाँ पे हम स्टेबल नहीं कर पा रहे, हमने बजट दिया, इसके बावजूद हम उसके मुताबिक चल ही नहीं रहे, हमारे कोई लाइन तो उस लिहाज से फिक्स्ड नहीं है। ऐसी सूरत हाल में मुल्क पाकिस्तान में आजकल बिजनेसमैन के लिए बिज़नेस करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? अगर फैक्ट के ऊपर बात करें तो लोगों को बुरी भी लगेगी, हमारी अपनी फील्ड के लोग भी इस चीज़ को बुरा जानेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बिज़नेस करना बड़ा मुश्किल बना दिया गया, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, ख्वाह वो रियल स्टेट हो या कोई और दूसरी हो। लेकिन उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ, अब शायद इससे पहले अगर किसी ने बात की या मैंने नहीं की या नहीं, मैं आज उसके अंदर ऐड कर देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो इस हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ लोग हैं वो सियासतदानों की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो उसके अंदर एक चीज़ का थोड़ा सा इजाफा करता चलूँ, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की वजह से नहीं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वजह से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मैं बड़ा ओपनली मैं बात करता हूँ उस हवाले से, पाकिस्तान में बेसिकली बिजनेस को सपोर्ट नहीं किया जाता, ना डिपार्टमेंट्स के एंड से ना ही गवर्नमेंट के एंड से। पॉलिसीज़ हर कोई बना देता है। मैं उसमें चल एक और चीज़ बताऊँ, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया के अंदर जो हम कंस्ट्रक्शन सेटअप के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं और मलेशियन गवर्नमेंट ने हमें स्टार्ट के ऊपर 5 ईयर्स के लिए जो है वो टैक्स जो है वो छूट उन्होंने हमें दी, और 5 ईयर्स के बाद भी हमारी जो चीज़ें हैं वो टैक्स जो रेशो है वो 5% के ऊपर जो है वो आके जो है वो रुकी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि जो बिज़नेस है उसको सपोर्ट नहीं किया जाता, उसको लीगल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में नहीं लेके लाया जाता, क्योंकि वो फिर खाने के फिर जो ऑप्शंस होते हैं वो बंद हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी एंड से हो, कोई डिपार्टमेंट हो या कुछ भी हो। तो पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस करना मुश्किल बना दिया गया है किसी भी फील्ड के अंदर। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जब पीछे क्राइसिस आए, रिसेंटली क्राइसिस आए, चाहे रियल एस्टेट के अंदर हो या दूसरे सेटअप के अंदर हो, मोस्टली लोगों ने ये भी किया कि यहाँ पे अपना उन्होंने बिज़नेस सेल किया और जो है वो बाहर चले गए, पाकिस्तान से बाहर चले गए। पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, आपको ख़ुद भी एफर्ट करना पड़ती है। हम सारी चीज़ ना डिपार्टमेंट पे डाल सकते हैं ना गवर्नमेंट पे डाल सकते हैं।
यहाँ पे बेसिकली बिजनेस माइंडसेट के लोग नहीं हैं। सही, ठीक है, बहुत कम लोग हैं, और क्योंकि वो कम लोग होने की वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो नेगेटिव फैक्टर है वो ज़्यादा बिकता है, पॉजिटिव की तरफ कोई नहीं जाता। यहाँ पे नेगेटिव आप जो है वो कल एक हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे खबर चला दें, ठीक है, दूसरे ही दिन जो है वो पूरे जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को फैली होगी वो झूठी भी होगी, और उसकी जिंदा मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। चक्री के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी है, जो है वो सब लोग आप उसके जो है वो होंगे ब्लू वर्ड सिटी के नाम से, उसको जो है वो डिफेम करने के लिए जो नेगेटिव फैक्टर बेचा गया, लेकिन आज वो एक जो साइट के ऊपर मौजूद है। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आपने बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको खुद से भी एफर्ट करने हैं। आप ये कहें आप अपने ऑफिस बैठे रहें, आप अपने सेटअप पे बैठे रहें, गवर्नमेंट ला के आपको आपकी थाली के ऊपर चीज़ दे दे, एक डिपार्टमेंट ला के दे दे, डिपार्टमेंट ने आपका काम रोकना है, डिपार्टमेंट ने आपका रास्ता रोकना है। लेकिन जब आप उसके लिए खुद से एफर्ट करेंगे तो आप उस चीज़ को फाइट करके आप अपने लिए ले सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर बिजनेस की जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं नहीं समझता किसी और जगह पे है। मैं बाहर कई कंट्रीज़ में गया, हमारा मलेशिया के अंदर सेटअप है, हम दुबई के अंदर गए, पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के लिए आपको खुद से एफर्ट करना पड़ता है। बहुत खूबसूरत बात कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार, लेकिन किन लोगों के लिए हैं? उन लोगों के लिए जो इसकी तलाश में रहते हैं। उन लोगों के लिए कभी भी नहीं हो सकते जो नेगेटिव हैं या किसी की नेगेटिविटी की धांसे में आके वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे। जब इंसान तवक्कल करता है तो तवक्कल का मतलब यही होता है कि इंसान स्ट्रगलिंग फेज़ में होता है। जब इंसान स्ट्रगल करता है तो रब करीम उसको बिल्कुल नवाज देता है। मलिक साहब को तरफ जाएंगे, मलिक साहब से जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ जब कोई लगती है तो सबसे पहले पूरा एक परफॉर्मा आपको थमाया जाता है। अभी ये मैं यूँ समझूंगा बच्चा दुनिया में आ रहा है, बल्कि आया भी नहीं है तो पहले बता दिया जाता है कि भाई ये चीज़ें आपने हमें करके देनी है। चीज़ है कि आप उसके लिए कुछ ऐसी आसानियाँ पैदा करें, ऐसी उसके लिए मेरिट्स रखें, ऐसे वहाँ पर उसके लिए मीन के जो हमारे टैक्स एग्जम्पशंस हैं ताकि वो पहले बिज़नेस स्टेबल हो। लेकिन चीज़ है कि अगर आप ये काम करें, आप उसके पहले बता दें ये वो टैक्सेस हैं, ये आपके अलाउंसेस हैं, ये आपके पास से रिडक्शन है, ये आपने हमें देनी है, आप उसके बाद आप यहाँ पे अपना बिज़नेस क्या अपनी मर्जी का, तो क्या कहेंगे ये कोई मीन की होश में आने वाली बात है कि नहीं है? देखें, पाकिस्तान से इंडस्ट्रियलिस्ट का फ़ौरन मुंतकिल हो जाना, बांग्लादेश चले जाना या दुनिया के और ममालिक की तरफ मूव कर जाना, उसकी बुनियादी वजह ही ये है कि आपने यहाँ पे अपने बिजनेसमैन को सहूलत नहीं प्रोवाइड की। यहाँ पे आपने बिजली का वो टैरिफ उन्हें दिया कि अगर वो बिल पे करते हैं सही तरीके से तो उनके और मसाइल खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे आपने उनको बिज़नेस के लिए साजगार एनवायरनमेंट प्रोवाइड ही नहीं किया। ये वो मुल्क है कि जिस खित्ते में ये मुल्क मौजूद है, यहाँ पे वसाइल की कतई तौर पे कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो वसाइल को मैनेज करने की, बिल्कुल इसी तरह से। तो हम लोग मतलब जब तक अपने बिजनेसमैन को, जब तक कारखानादार को हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उसके ऊपर टैक्सों का बोझ कम नहीं करेंगे, वो आगे मुल्क को, अपने बिजनेस को आगे लेके नहीं चल सकता। इधर से हम कंपेयर करते हैं अपने मुल्क को जनाब दुनिया की सुपर पावर ताकतों के साथ, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी इकॉनमी आपके पड़ोस के बांग्लादेश, आपके जनाब अफ़गानिस्तान से भी आप पीछे जा रहे हैं। बना नहीं सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन हालात में हम मतलब है वो मुल्क जो दिवालिया होने के करीब तरीन है और उसको आप जनाब कंपेयर करें, ये कंपैरिजन शानदार बात आपने की मलिक साहब की। एक तरफ आप खुद ही नारे लगा रहे हैं कि भाई मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के लिए जा रहा है, मुल्क ख़त्म होने के लिए जा रहा है, अल्लाह ना करे। लेकिन दूसरी तरफ आप खुद बैठे हुए हैं वहाँ पे। भाई अगर ये बात अगर मैं कहूँ, कोई हम में से आवाम में से उठ के कहे कि भाई मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के लिए जा रहा है, फिर कोई जस्टिफिकेशन बनती है। जी बिल्कुल। आप मुल्क के करता धरता हैं, आप मुल्क को संभाले हुए हैं, आप उस ड्राइविंग चेयर पे बैठे हुए हैं,